हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप बिल्कुल फिट एंड फाइन होंगे। तो मुझे ये फिज़िक्स मेड इजी एंड केमिस्ट्री मेड इजी बुक रिसीव हो चुकी है और मैं इस बुक को एनालाइज करके भी देख चुकी हूँ कि ये बुक कैसी है, इसे लेना चाहिए या नहीं, वर्थ इट है या नहीं, इसके बाद नोट्स बनाने पड़ेंगे या नहीं, और इसकी प्राइस क्या है और मुझे डिस्काउंट कैसे मिल गया। इन सब चीज़ों के बारे में ही बताने वाली हूँ। तो फिज़िक्स की बुक्स से स्टार्ट करते हैं। तो आपको तो पता ही होगा कि ये नोट्स एमआर सर ने लिखे हैं, तो इसलिए ही सर जो बोलते हैं ना क्लास में आते ही, वो लिखा हुआ है फर्स्ट पेज पे। हेलो हेलो हेलो, आप सभी बच्चों को एमआर का बहुत बहुत नमस्कार। तो आज हम पढ़ने वाले हैं दिस दिस दिस, सर बोलते हैं ऐसा। तो ये देखो, ये है बेसिक मैथ्स। मैंने देखा बेसिक मैथ्स में सर ने इतने अच्छे से लिखा हुआ है, हर एक चीज़ इतना मेरे को, मतलब मुझे ये पर्सनली बेसिक मैथ्स वाला जो पोर्शन है ये बहुत पसंद आया। और मैंने इस बुक से रोटेशनल मोशन पढ़ के देखा कि रोटेशनल मोशन कैसा है। तो वो मैं आपको बताऊंगी, अभी कंपेयर करके बताऊंगी कि जो मैंने फॉर्मूला शीट बनाई थी ना वो, और जो सर ने रोटेशनल मोशन लिख रखा है वो, ये दोनों ही बिल्कुल सेम है। मतलब जो सर ने एक एक पॉइंट उसमें लिख रखा है ना, मेरे को क्या होता है कि कुछ कुछ क्वेश्चंस में ना, मतलब कुछ कुछ क्वेश्चंस में जो सर एम आर स्टार बताते हैं या फिर कोई शॉर्ट ट्रिक्स बता देते हैं, तो वो मैं भूल ना जाऊँ, इसलिए मैं उनको फॉर्मूला शीट में ऐड कर देती हूँ। और सर ने भी सेम टू सेम एज इट इज़ ऐड कर रखा है। मतलब जैसे कि देखो, मैंने यहाँ पे जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ना उसका शॉर्ट फॉर्म लिख रखा है, क्योंकि जब भी मैं क्वेश्चन सॉल्व करती हूँ तो मुझे डिफ़िकल्टीज होती है। तो देखो, सर ने भी सेम टू सेम एज इट इज़ लिख रखा है कि आई इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कितना मास एंड कितनी दूर का स्क्वायर। तो ये चीज़ें जो होती है ना वो क्वेश्चन ईजी कर देती है मेरे हिसाब से, मतलब जो मुझे लगता है एज अ नीट एस्पिरेंट। तो इसलिए ही मुझे ये बहुत अच्छी लगी। हर जगह सर ने एक एक पॉइंट जो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए ट्रिक है वो भी लिख रखा है और सारा कंटेंट लिख रखा है। और सर तो वैसे बता ही देते हैं अगर कुछ गड़बड़ होती है बुक में। तो जैसे आपने देखा था कि अगर आपने लेक्चर लिया होगा तो आपको पता ही होगा कि सर ने जो वो वाला कंसेप्ट था प्रेशर वाला, वो ठीक करवा दिया था फ्लूइड मैकेनिक्स में। और हाँ, जो सबसे मेजर डाउट जो आपने मुझसे पूछा था जब मैंने कहा था कि मैं इसकी रिव्यू बनाऊंगी, आपको कुछ पूछना है तो पूछ लो, तो आपने ये पूछा था कि इसके बाद नोट्स बनाने पड़ेंगे या नहीं। ऑब्वियसली यार, नोट्स तो बनानी पड़ेगी ना। मतलब इसमें तो आप ये वो है कि आप टेस्ट से पहले इसको पढ़ के इसको रिवाइज कर सकते हो, लेकिन क्वेश्चन प्रैक्टिस तो करने ही पड़ेंगे ना। जितने भी क्वेश्चन सर क्लास में करवाएंगे वो सब तो करने ही पड़ेंगे ना। यहाँ पे आप देखो कि जैसे कुछ कुछ चीज़ें मैंने पेंसिल से ऐड कर रखी है। तो ये बुक मेरे लिए वर्थ इट है, बहुत ज़्यादा सही है बुक ये। रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से ये बुक बहुत सही है। लेकिन हाँ, ये नहीं है कि इसके बाद आपको बिल्कुल बनाना ही नहीं पड़ेगा नोट्स। इसके बाद आपको नोट्स तो बनाने ही पड़ेंगे। बेशक आप थ्योरीज मत लिखना, मतलब आप क्या करना कि क्लास के वक्त नोट्स वाली कॉपी और ये बुक दोनों साथ में ओपन कर लेना। इसमें अगर सर ने लिख रखा है तो आप नोट्स में मत लिखना। और ये देखो, सर ने हर चैप्टर के एंड में ना इतने अच्छे अच्छे क्यूट्स लिख रखे हैं। खुल जाएंगे सभी रास्ते, तू रुकावटों से लड़ तो सही, सब होगा हासिल, तू अपनी जिद पर अड़ तो सही। वाह, क्या लिख रखा है सर ने। तो अब फिज़िक्स की बात कर ली, अब बात करते हैं केमिस्ट्री की। केमिस्ट्री, जैसा कि आपको पता है, पंकज सिजारिया सर ने लिखा है, जो यकीन 2.0 में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाने वाले हैं। तो मेरा पॉइंट ये है कि जैसे हमने फिज़िकल किसी और टीचर से पढ़ा है, इनऑर्गेनिक किसी और टीचर से पढ़ा है, तो उन सर के जो थोड़े लर्न करने वाले ट्रिक्स हैं, निमोनिक्स है, वो डिफरेंट है एज़ कम्पेयर टू पंकज सिजारिया सर। वैसे जैसे हमने पीरियोडिक टेबल पढ़ा तो हमने वहाँ पे आयनाइजेशन एनर्जी की ट्रिक्स अलग पढ़ी, और देखो सर ने यहाँ पे अलग से लिख रखी है। तो ये ट्रिक्स हमें याद करने के लिए ऑब्वियसली सर का लेक्चर देखा हुआ होना ज़रूरी है, तभी तो हम ये समझ पाएंगे कि सर ने ये ट्रिक कैसे लिखी है और कैसे काम कर रही है, और तभी तो हम उनको लर्न कर पाएंगे। हमें भी सर ने कोई और ट्रिक बताया है तो जो हमारे माइंड में लेक्चर देखते वक्त लर्न हुआ है वही चीज़ तो हम अच्छे से लर्न कर पाएंगे ना। आई होप कि जो मैं कहना चाह रही हूँ वो आप समझ रहे हो कि पंकज सर के जो ट्रिक्स हैं वो हम ऑर्गेनिक में तो अच्छे से यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हम फिज़िकल और इनऑर्गेनिक में यूज़ नहीं कर सकते। पर हम ये ज़रूर कर सकते हैं, जैसे हम फिज़िकल का कोई चैप्टर पढ़ रहे हैं या फिर पीरियोडिक टेबल का जैसे आयनाइजेशन एनर्जी वाला ही पढ़ रहे हैं, तो जो सर ने हमें बताया है वो हम इस बुक में ऐड कर सकते हैं। तो हमारे पास एक पूरी बुक हो जाएगी केमिस्ट्री की नोट्स की, जो मतलब क्विक रिवीजन के लिए ईजी रहेगा।
लेकिन इसमें आपको थोड़ी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी खुद से। रही बात ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, पहले तो इस बुक में ना क्या है कि 3 पोर्शन में बटा हुआ है। ऐसे नहीं है कि इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और फिज़िकल मिक्स कर रखा है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। फिज़िकल अलग है, इनऑर्गेनिक अलग है और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अलग है। तो जो सर ने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितने भी ट्रिक्स लिखवा रखे हैं वो तो हमें समझ आ जाएंगे, क्योंकि मैं जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पंकज सर से पढ़ने वाली हूँ। और मुझे लगता है इस बुक को देखने के बाद मुझे लगा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मुझे नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बट हाँ, जो सर एग्ज़ाम्पल्स करवाएंगे, थोड़े बहुत क्वेश्चंस करवाएंगे, वो मैं अपनी नोटबुक में ज़रूर लिखूँगी। आई होप कि आप मेरा पॉइंट समझ पा रहे हो कि मैं फ़िज़िकल और इनऑर्गेनिक के लिए क्यों ये बुक रेफ़र नहीं कर पा रही, क्योंकि मैंने किसी और टीचर से पढ़ा है, उनके ट्रिक्स अलग है। आप मुझे बताना कि आप मेरी इस बात से अग्री करते हो या नहीं करते। लेकिन ओवरऑल ये बुक मुझे काफ़ी सही लगी कि अगर आपको कोई भी एक चैप्टर रिवाइज़ करना है तो उसमें वो आप 2-3 पेज में ही रिवाइज़ कर पाओगे। मैक्स टू मैक्स 5 to 6 पेजेस में आप शॉर्ट नोट्स की तरह रिवाइज़ कर सकते हो जल्दी से, जैसे टेस्ट से पहले। तो अब बात कर लेते हैं प्राइस की। तो ये एक बुक जो है 525 रुपीज़ की है। तो दोनों बुक इन टोटल हो गया 1050 रुपीज़। पर मुझे ये मिली है 842 रुपीज़ की। मैंने अमेज़ोन से मंगाई थी और मुझे डिलीवरी चार्जेस भी नहीं लगे, क्योंकि एक बुक लेते हैं तो डिलीवरी चार्ज लगेगा, लेकिन अगर मैंने दोनों बुक साथ में ली है तो मुझे डिलीवरी चार्ज नहीं लगा, इसलिए मुझे ये 842 का पड़ा। सो या दैट इज़ इट फॉर दिस वीडियो। आई होप कि जो बातें मैंने कही वो एज अ नीट एस्पिरेंट आप भी उससे रिलेट कर पा रहे हो। तो आप मुझे अपने रिव्यू कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और किस किस ने बुक ले ली और आपको कैसी लगी ये बुक वो भी मुझे कमेंट करके बताना। तो या कीप स्टडिंग एंड बी मोटिवेटेड। बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।